हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं नक्कट्टी रानी की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को पूरी देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। उत्तराखंड के इतिहास में केवल धार्मिक और पौराणिक महत्व ही नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाली वीरांगनाओं के कारण भी यह प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ की एक वीरांगना थी जो नक्कट्टी के नाम से प्रसिद्ध थी। उत्तराखंड की इस वीरांगना का नाम है कर्णावती। गढ़वाल की रानी कर्णावती की कहानी है, जिसने मुगलों को बेइज्जत करके अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया। रानी कर्णावती गढ़वाल के राजा महिपत शाह की पत्नी थी तथा पृथ्वी शाह की मां थी। महिपत शाह श्याम शाह के चाचा थे। श्याम शाह की मृत्यु के बाद उनके चाचा महिपत शाह ने गढ़ राज्य की गद्दी संभाली। महिपत शाह एक साहसी और प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने शासन काल में तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। इन्हें गर्वभजन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सेना में माधो सिंह भंडारी जैसे सेनापति भी थे, जिन्होंने कर्णावती को भी अपनी सेवाएं दी। कर्णावती एक साहसी और निडर महिला थी। महिपत शाह की मृत्यु के बाद रानी कर्णावती के पुत्र पृथ्वी शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन वे उस समय केवल 7 साल के थे। उनकी कम आयु के कारण राज्य की बागडोर रानी कर्णावती के हाथ में थी। रानी कर्णावती ने केवल शासन की बागडोर ही नहीं संभाली, बल्कि अपने पुत्र को भी अच्छे संस्कार दिए। हिमाचल के एक राज परिवार से संबंध रखने वाली कर्णावती को शासन करने की कला घुट्टी में पिलाई गई थी। उन्होंने देहरादून और मसूरी जैसी जगहों के अलावा समूचे राज्य में कृषि और सामाजिक कल्याण के अनेकों कामों को अंजाम दिया। लेकिन उस समय किसी भी राज्य में स्त्री द्वारा शासन किए जाने को एक बड़ी कमजोरी के रूप में देखा जाता था। जब दिल्ली में शाहजहां के शासन के दौरान मुगलों को उत्तराखंड में गढ़ राज्य पर एक नारी के शासन का पता चला, तो उन्होंने 1635 ईस्वी में निवाजत खान के नेतृत्व में एक बड़ी मुगल सेना गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मुगलों की तरफ से 1 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार थे, पर किसी को अंदेशा नहीं था कि गढ़ राज्य की ये रानी दुर्गा का साक्षात रूप है। युद्ध हुआ तो गढ़वाल के सैनिकों ने मुगल सेना के पांव उखाड़ दिए और जो बचे उनकी गढ़ राज्य पर हमला करने के दुस्साहस करने में रानी कर्णावती द्वारा इनकी नाक कटवा दी गई। इस अपमान के बाद मुगल सेनापति निजावत खान ने आत्महत्या कर ली और मुगलों ने भी इस शर्मसार करने वाली घटना को छुपा कर रखा। मगर सत्य कितना भी छुपाओ, उजागर हो ही जाता है। यही वजह है कि इस शर्मसार करने वाली घटना की पुष्टि मुगल दरबार के राजकीय महारल उमरा में मिलता है। मुगलों ने इसका बदला लेने के लिए 19 सालों तक इंतजार किया। इसी कारण मुगलों ने खलीतुल्ला के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण करने को वर्ष 1655 में फिर से सेना भेजी, लेकिन इस बार स्थिति कुछ और ही थी। इस बार मुगलों ने अपनी सेना की सहायता के लिए सिरमौर और कुमाऊं के शासकों से भी मदद मांगी। वहां के शासक मानधाता प्रकाश और कुमाऊं के शासक बाज बहादुर चंद, तीनों सेनाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कर उसको हरा दिया। मुगलों ने दून घाटी को जीत लिया। पृथ्वीराज शाह के बड़ा होने पर उन्होंने गढ़ राज्य की गद्दी संभाली। उस वक्त औरंगजेब का राज था। औरंगजेब से दारा सिकोहा के युद्ध में जब सुलेमान सिकोह भागा, तो उसने गढ़वाल के नरेश पृथ्वी शाह के यहाँ शरण ली, जिसे पृथ्वी शाह ने अपना धर्म समझकर संरक्षण दिया। औरंगजेब के कई बार पृथ्वीराज शाह को धमकाया, तो उन्होंने उसका जवाब देना उचित नहीं समझा, जिसके बाद मुगलों द्वारा पृथ्वी शाह के पुत्र मेदनी शाह के साथ षड्यंत्र रचकर सुलेमान सिकोह को दिल्ली भेजा गया, जिस पर क्रोधित होकर पृथ्वी शाह ने अपने पुत्र मेदनी शाह का देश निकाला कर दिया। तो ये थी गढ़वाल की रानी कर्णावती और उनके शौर्य की कहानी।